आना कोई मामूली बात नहीं होती। बहुत बड़ी बात है कि आप लोग ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब की याद में इस घोर कलयुग में जलते बलते भट्ट में आगे सजे हैं, विराजे हैं। मालिक की कृपा है, मालिक का रहमो करम है। ये बहुत घोर कलयुग है, बड़ा भयानक समय है। इंसान इस कलयुग में अपने मालिक को भुलाता जा रहा है, उसके किए परोपकारों को भुलाता जा रहा है, उसकी दया में रहमत को भुलाता जा रहा है। और ज्यादातर लोगों को तो उसकी याद बीमारी परेशानी में ही आती है, आगे पीछे भुलाते ही रहते हैं। तो ऐसे कलयुग में, ऐसे भयानक समय में सत्संग में आना बहुत बड़ी बात है, लेकिन सुन के अमल कमाना अपने भाग्य को बदलने की बात है। अगर आपको लगता है कि आप अनलक्की हैं, आपको लगता है कि आप भाग्यहीन हैं, आपको लगता है कि आप कभी भाग्यशाली बन नहीं सकते, तो सत्संग सुनो और अमल करो, मेहनत करो। मालिक ने चाहा आप अपने भाग्य आप बदल डालेंगे। सत्संग में वो मेथड, वो युक्ति मिलती है जिससे इंसान अपना भाग्य बदल सकता है। हमारा फर्ज आपको बताना है, उस पे आप अमल करते हो या नहीं करते वो आपकी मर्जी है। पर एक कहावत है, कहते हैं कि बच्चे को कोई खिलाता है, मां बाप को बच्चा बड़ा प्यारा होता है। अब दूसरा आदमी उसको खिलाता है, हंसाता है, वो 99 बार हंसा दे, वो याद नहीं है, पर एक बार रुला दे वो याद रहता है कि इसने मेरे बच्चे को रुलाया क्यों, रोते हुए को 99 बार हंसा दिया, वो याद नहीं। तो ऐसा है ये कलयुग। यानी सतगुर पीर फकीर कितने भी परोपकार करता रहे, कितना भी रहमो करम करता रहे, कितनी कृपा दृष्टि मालिक से दुआ करके करवाता रहे, बस कभी कभार ऐसा ना हो तो यूं बट खा जाता बैठा बैठा। अपनी गलतियां तो जीव निकालता नहीं ना। चक्कर ये है, अपनी कमियां, अपनी गलतियां तो याद ही नहीं रहती। बहाना है, बस मन को हवा देने का बहाना है, काल के चक्कर में फंसने का। तो भाई आपसे गुजारिश है, अपने सतगुरु मौला को, अल्लाह वाहिगुरु राम को कभी भूलो ना। वो परोपकार एक नहीं अरबों कर सकता है, पर उसका शुक्राना करते रहो। जो शुक्राना करने लगते हैं, मालिक उनकी संभाल आप आके किया करते हैं, क्योंकि वो शुक्राना कभी किसी से लेते नहीं, इसलिए मालिक उसका उद्धार कर देते हैं। तो आपसे गुजारिश यही है कि आप कम से कम मालिक के परोपकारों को याद तो रखो, उसका शुक्राना तो करो। हर समय मन के हाथों मजबूर, हर समय मन के हाथों व्याकुल ना बना करो। भूल गए हो तुम हमें, मालिक कह रहे हैं भगवान, भूल गए हो तुम हमें, हम ना तुम्हें भुलाएंगे। चाहे कुछ भी करें जतन, वापस तुम्हें ले आएंगे, काल से तुम्हें छुड़ाएंगे। तो वो मालिक, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम संतों द्वारा जीव को कहते हैं कि भाई तू तो हमें भूल गया है, तू तो पल में भुला देता है। जरा सी तेरी मन की बात ना हो, तू तो मरोड़े खा जाता है, अकड़ जाता है। लेकिन हम ना तुम्हें भुलाएंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। सवाल पैदा नहीं होता, तू अगर बुरे कर्म भी करेगा तो भी ऊपर रूहानी मंडलों में भयानक सजा तो है, पर काल के हाथों फिर भी तुझे नहीं देंगे, ये हकीकत। चाहे कुछ भी करें जतन, वो मालिक संतों द्वारा कहलवाता है कि कोई भी जतन करना पड़े वापस तुम्हें ले जाएंगे। वो संतों द्वारा सत्संग लगवाते हैं, जीवों को समझाते हैं, जहां जहां स्क्रू ढीले हैं संतों के वचनों द्वारा कसवाते हैं। कौन सा पुर्जा ढीला हो गया, अब दिमाग में कचरा भर गया, अब अकड़ा बैठा है, बेसन के पकौड़े की तरह अकड़ जाता बैठा बैठा। एक सज्जन से किसी ने पूछा, यार तेरे घर वाली रूठी ही रहती है,